आप लोग हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे ब्रोमीन वाटर एडिशन ओवर एल्कीन। तो क्या बात करेंगे? ब्रोमीन वाटर एडिशन ओवर एल्कीन। एल्कीन के ऊपर ब्रोमीन वाटर एडिशन। बेटा हम लोग पढ़े हैं कि ब्रोमीन का एडिशन एल्कीन के ऊपर इट इज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। मतलब अगर डबल बॉन्ड है, ब्रोमीन वाटर एडिशन किया तो दोनों पे ये Br आ गया। मतलब ये जो कलर है, ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन का जो कलर है, ये क्या हो गया? डीकलराइज हो जाता है। कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर इज ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन इज डीकलराइज्ड। तो एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर ओवर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। बोलो यहां क्या होता है? इट इज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो कैसे? क्योंकि ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन का जो कलर है वो डीकलराइज्ड हो जाता है। कारण कि ब्रोमीन वाटर का कलर ब्रोमीन के चलते है, ये ब्रोमीन डबल बॉन्ड पे ऐड हो गया तो बचा क्या? सिर्फ पानी। इसलिए कहा जाता है कि इट इज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन से ट्रीट करें तो इसका जो कलर होता है वो डीकलराइज हो जाता है, क्योंकि ब्रोमीन वाटर के अंदर का ब्रोमीन डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे ऐड हो जाता है। देखो एक चीज साफ लिखा हूं कि जो ब्रोमीन वाटर का एडिशन है ये ट्रांस मैनर में है, एक नीचे और एक ऊपर है। ये बातें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो देखो ब्रोमीन वाटर का मतलब यह भी होता है HOBr का एडिशन, हाइपो ब्रोमस एसिड, HOBr। अगर हम मान लो इथीन ले रहे हैं, इथीन पर ब्रोमीन वाटर का एडिशन करें तो अक्सर हम लोग ये पढ़ते हैं कि ब्रोमीन वाटर का जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है वो डबल बॉन्ड पर ऐड हो गया। ये पहला आप रिप्रेजेंट करने के लिए Br को नीचे भी लिख सकते हैं। यहां हम मैकेनिज्म उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, बट तरीका यह है कि ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन दोनों कार्बन का एक दूसरे के एंटी पोजीशन पर होते हैं। ट्रांस एडिशन होता है ब्रोमीन का। साथ साथ यहां ये भी बनता है। इन दोनों प्रोडक्ट में हम लोग अक्सर किताबों में यही पढ़े हैं, लेकिन अगर इन दोनों में पूछा जाए कि कौन बनेगा, सिर्फ एक को टिक करना हो, तो दिस इज द मेन प्रोडक्ट। ब्रोमीन वाटर का जब सॉल्यूशन करते हैं तो ये मेन प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का। बोलो
इस एडिशन, और ये क्या होता है, मेन ये है, ये अगर ये पूछा जाए कि दोनों में अगर हम पॉसिबिलिटीज की बात करें तो ये भी बनता है और ये भी बनता है। मोर देन वन का अगर क्वेश्चन हो, ए बी सी डी कुछ भी हो, तो ए और बी दोनों बोलिए, या ए बी बोथ कर दिया जाए, दोनों बनेगा। द मेन प्रोडक्ट फॉर्म विल बी ब्रोमोहाइड्रिन, इसको कहते हैं ब्रोमोहाइड्रिन। तो इस रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, ब्रोमोहाइड्रिन। अब इस रिएक्शंस को भी कहा गया कि ब्रोमीन वाटर एडिशन ओवर एल्केनेज, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हाउ? ब्रोमीन वाटर एडिशन ओवर एल्केनेज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। देखो, ये रिएक्शन है इसका, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ब्रोमीन वाटर CH2Br 1 2 डाइब्रोमोइथेन एंड CH2Br CH2OH, ये दो प्रोडक्ट जिसमें इसको हमने कहा कि मेन प्रोडक्ट है। तो बात हो रही है कि दिस एडिशन इज आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहला ऐसे करना, ये प्लस ये हम बताए थे कि दोनों का एडिशन अपोजिट डायरेक्शन में है। अभी चीजें क्लियर हो जाएंगी आगे, कैसे और क्यों। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ये माना गया, इट इज एज्यूम्ड, ये माना गया कि ड्यूरिंग एडिशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल ओवर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, अगर हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का इसका एडिशन सोच रहे हैं तो ये माना गया कि ड्यूरिंग एडिशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल ओवर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वो ब्रोमीन एटम जो पाई इलेक्ट्रॉन के पास है उस पर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब ब्रोमीन एटम जो पाई इलेक्ट्रॉन के पास है एक्वायर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन के प्रभाव में ब्रोमीन एटम जो पाई इलेक्ट्रॉन के पास है उस पर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, जिसके चलते ये Br प्लस पहले पाई इलेक्ट्रॉन पर गया और इस तरह का एक कार्बोकैटायन बना। मतलब मान लो इसको हमने A कर दिया, इस कार्बोकैटायन के ऊपर Br माइनस गया, तो ये प्रोडक्ट बन गया। ये बेटा दो ब्रोमीन है, इस दो कार्बन पे जुट गया, तो ये इस रिएक्शन को नहीं बता पा रहा है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है नहीं। अगर मान लो हमने ब्रोमीन डाला और ये प्रोडक्ट बन गया, तो इस आधार पर हम नहीं कह सकते कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है कि नहीं है। ये पाया गया इस रिएक्शन में, इसके साथ ब्रोमोहाइड्रिन भी पाया गया। माने जिस कार्बन पे हम दूसरा Br सोच रहे हैं
उसी कार्बन पर OH भी आया तो कितने प्रोडक्ट बने? एक, और ये प्रोडक्ट 2। तो OH का आना ही ये कंफर्म करता है कि ये स्ट्रक्चर जरूर बना होगा, तभी तो Br माइनस गया और वाटर का OH माइनस आया तो ये बना। तो ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन की जब बात कर रहे हैं तो मेन प्रोडक्ट क्या हुआ? ये वाला। और इसका बनना तभी पॉसिबल है जब यहां प्लस आया होगा। और प्लस कैसे बन रहा था? एजम्पशन था, ऐसा माना गया कि जब ब्रोमीन मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड पे ऐड हुआ तो ब्रोमीन एटम जो पाई इलेक्ट्रॉन के पास है उस पर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ पाई इलेक्ट्रॉन के इन्फ्लुएंस में। तो जब थोड़ा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पर गया और यहां पॉजिटिव चार्ज आया। तो कहने का यह मतलब है कि ये क्यों मेजर प्रोडक्ट कहा गया? यही इसी का बनना ये कंफर्म कर रहा है कि ये इंटरमीडिएट जरूर बना होगा, तभी तो इसके ऊपर क्या Br माइनस या वाटर का OH माइनस अटैक किया होगा और ये बना। OH माइनस भी यही जा रहा है, इसका मतलब कि ये बना तभी तो इस पे गया। और ये कैसे बना? फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये एजम्पशंस था, ये माना गया। अगर हम इस रिएक्शन का कि ब्रोमीन वाटर एडिशन ओवर एल्कीन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसका और एविडेंस खोजें, एविडेंस to support that bromine water addition over alkene is electrophilic addition रिएक्शन। इसका एविडेंस, जैसे मान लो हमने ये ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaCl, एक्वस NaCl के प्रेजेंस में हमने एल्कीन पर ब्रोमीन का एडिशन किया। तो इस केस में नेगेटिव आयन क्या क्या हो सकते हैं? Br माइनस, Cl माइनस और OH माइनस। तो हमें यह पाया गया कि ऐसे केस में जो हमारे पास प्रोडक्ट बना, ये 3 प्रोडक्ट बना, 1, 2, 3। ये नहीं मिल रहा है। यहां कितने प्रोडक्ट बने? ये 3 बने। जब ब्रोमीन का एडिशन एक्वस NaCl के प्रेजेंस में किया गया एल्कीन के ऊपर तो हमें 3 प्रोडक्ट बना। ये बेटा, ये तीनों प्रोडक्ट का बनना तभी पॉसिबल है जब ये इंटरमीडिएट A बनता, ये बना होगा। अब ये इट इज एज्यूम्ड दैट ब्रोमीन मॉलिक्यूल इज पोलराइज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये एजम्पशंस कंफर्म हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये तीनों प्रोडक्ट तभी बनता जब ये जरूर बना होगा। बेटा, ये पहले ये पाया गया कि ऐसा हुआ होगा कि जब ब्रोमीन मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड पर एडिशन हुआ तो Br एटम जो पाई इलेक्ट्रॉन के पास है वो पाई इलेक्ट्रॉन के इन्फ्लुएंस में उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ होगा।
तो ये बना होगा, जिसके बाद फिर Br माइनस इस पर गया होगा और ये बना, या OH माइनस इस पर गया ये बना। ठीक है, इसका बनना इसके बनने को कंफर्म करता है। इसी का दूसरा एविडेंस ये रिएक्शन जब किया गया कि ब्रोमीन का एडिशन एक्वस NaCl में किया गया तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट बना। इन तीनों प्रोडक्ट का बनना भी तो कंफर्म कर रहा है कि ये जरूर बना होगा, तभी तो एक एक करके तीनों माइनस इस पे गए होंगे। यहां Br गया, Cl गया, OH गया और ये तीनों प्रोडक्ट बने। तो फॉर्मेशन ऑफ दीज 3 प्रोडक्ट्स कंफर्म्स अबाउट इंटरमीडिएट ये 10 ब्रोमीन वाटर एडिशन ओवर एल्कीनेज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इन तीनों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स 1, 2 and 3 confirms about intermediate A। बोलो इसका बनना कन्फर्म माने रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, डबल बॉन्ड पे पहले Br प्लस गया, कार्बोनियम आयन बना, जिस पर एक एक करके तीनों आयन गए। आगे अब कंसेप्ट पे आओ। ये जो ब्रोमीन का एडिशन है डबल बॉन्ड के ऊपर, इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन ट्रांस मैनर। अभी हम बात कर रहे थे ना कि ट्रांस में क्यों दिखा रहे हैं। एडिशन ऑफ ब्रोमीन ओवर डबल बॉन्ड ऑलवेज takes place in trans manner। ये हमेशा किस रूप में होता है? ट्रांस मैनर में होता है। ऑलवेज टेक्स प्लेस इन ट्रांस मैनर। कारण कोई पूछे कि व्हाई इट इज इन ट्रांस मैनर, तो कहोगे due to bulky nature of bromine atom in bromonium ion, which is not a classical carbonium ion, but a cyclic bridge intermediate। ये देखो, अगर हम ब्रोमीन ऐड करें डबल बॉन्ड के ऊपर, तो जो इंटरमीडिएट बना वो साइक्लिक ब्रिज इंटरमीडिएट बना। जैसे क्लासिकल कार्बोनियम आयन जो पीछे हमने बनाया था, स्ट्रेट चेन में कार्बन पर पॉजिटिव रख दिया, ऐसा नहीं, साइक्लिक ब्रिज इंटरमीडिएट बनता है इस केस में।
इस तरह से साइक्लिक ब्रिज इंटरमीडिएट बना, साइक्लिक ब्रिज इंटरमीडिएट ए कर दो, ये बनता है। तो जब ये साइक्लिक ब्रिज इंटरमीडिएट बना तो अब बी आर माइनस कहां जाएगा, पीछे से जाएगा। भाई इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया तो जो निगेटिव पार्ट है उस निगेटिव पार्ट के अप्रोच को ये सामने से आएगा तो ये बी आर रोकेगा। तो आपने लिखा है ड्यू टू बल्की नेचर ऑफ ब्रोमीन आइटम इन ब्रोमोनियम आयन, वही जो इंटरमीडिएट था। बी आर के साथ अगर कार्बन पे प्लस है तो उसको क्या कहेंगे, ब्रोमोनियम आयन। तो बल्की नेचर ऑफ ब्रोमीन आइटम इन ब्रोमोनियम आयन विच इज ए साइक्लिक ब्रिज इंटरमीडिएट नॉट क्लासिकल कार्बोनियम आयन। तो अब इसके बल्की नेचर के चलते अगर हम इस पर बी आर माइनस को अटैक करवाएं तो कहां से जाएगा, पीछे से जाएगा। या तो इस कार्बन पर जाए पहला, या इस कार्बन पर जाए दूसरा। अगर इस कार्बन पर ये बी आर गया तो ये बी आर इधर आ गया, जो एग्जिस्टिंग बी आर है वो ऊपर वाले कार्बन पर गया। अगर ये बी आर माइनस ऊपर वाले कार्बन पर गया पीछे से तो ये जो बी आर ब्रोमोनियम आयन का वो कहां, नीचे वाले कार्बन पर चला आया। तो ऐसे केस में जब बी आर माइनस गया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट क्या बना, या तो ये बनेगा जैसा कि पहले वाले केस का है, साथ साथ ये प्लस दूसरे वाले केस का ये बी आर माइनस अगर इस कार्बन पर गया तो ये बी आर इधर आ गया, मान इसको हमने ऐसे घेर दिया तो ये है। और यहां ये बी आर, अगर ये बी आर माइनस दूसरे केस में ऊपर वाले कार्बन पर गया तो ये बी आर यहां आ गया। तो कुल मिलाकर के ये दोनों स्ट्रक्चर्स को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज की तरह से दिख रहे हैं। देखो ये पहला केस, और ये दूसरा केस। तो एडिशन ऑफ ब्रोमीन ओवर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस इन ट्रांस मैनर एज इट इज क्लियर्ड, क्यों, ड्यू टू बल्की नेचर ऑफ ब्रोमीन एटम इन ब्रोमोनियम आयन विच इज साइक्लिक ब्रिज इंटरमीडिएट नॉट क्लासिकल। क्लासिकल कार्बोनियम आयन अगर है माने साइकिल नहीं है, स्ट्रेट चेन का है, तो वहां रीअरेंजमेंट होता है। और साइक्लिक ब्रिज इंटरमीडिएट में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना, नेचुरली बी आर माइनस पीछे से अटैक करेगा और करेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाएगा। प्रोडक्ट देखने से लग रहा है कि वी हैव टू टेल समथिंग अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री, हमें प्रोडक्ट के स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में कुछ बोलना पड़ेगा, और वो ये है, क्या बात करेंगे बेटा आप, स्टीरियोकेमिस्ट्री, या अब हमको बोलना पड़ेगा, देखने से लग रहा है कि कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज ऐसा ये सब दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ब्रोमीन एडिशन ओवर एल्कीन
is स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब दैट इज, पीछे बात किया था, फॉर्मेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट फ्रॉम स्टीरियो आइसोमेरिक एल्कीन। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास सिस टू ब्यूटीन है, सिस ब्यूट टू इन, तो इस पर हम ब्रोमीन ऐड करेंगे, तो डीएल मिक्सचर बनेगा। कौन सा मिक्सचर बना यहां? डीएल मिक्सचर। लेकिन ट्रांस टू ब्यूटीन की बात करें, ट्रांस टू ब्यूटीन पर जब हम ब्रोमीन ऐड करें तो मीसो प्रोडक्ट बनेगा। तो एक स्टीरियो आइसोमर से स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट का बनना, स्टीरियो आइसोमेरिक रिएक्टेंट से स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट का बनना, इसी रिएक्शंस को कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। और सिस टू ब्यूटीन पे जब हम ब्रोमीन डालेंगे तो डीएल मिक्सचर, और ट्रांस टू ब्यूटीन पे ब्रोमीन डालेंगे तो मीसो प्रोडक्ट। इसी कंसेप्ट को अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई ज़रूरत हो तो मुझसे या मुझ तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस नंबर से आप संपर्क करिए, उस पर कॉल करिए। और कोई डाउट हो या मुझसे केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। थैंक यू बेटा। ऑनलाइन लाइव क्लास।